हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत में आशीषित करे। आज फिर प्रकाशित वाक्य की कुछ और बातों को मैं आपके सम्मुख लेके आ चुका हूँ। अध्याय 18 जो है लास्ट टाइम हम लोगों ने पूरा देख चुका था। आपने परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ जो है आने वाले समय के बारे में आपने जाना होगा। आज फिर से जो है अध्याय 19 में हम आ जाते हैं। इसमें भी परमेश्वर बहुत सारे बातों को आज जो है आपसे बताएगा। हालेलुया। तो इसमें आपने टाइटल में देख चुका है कि मेमने का विवाह जो है इसमें बताया गया है और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप ध्यान से सुनिएगा तब आपको बहुत ही अच्छा इसमें समझ में आया होगा। अगर आपने पिछला जो चैप्टर है पिछला नहीं देखा है तो एक बार आप उसको देखिए, तब और भी क्लियर होने वाला है कि क्या हो रहा है इसमें करके। हालेलुया। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं और इस बात को समझ लेते हैं कि 19वां अध्याय का पहला वचन ये बोलता है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ वो ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा सामर्थ हमारे परमेश्वर ही का है करके। हालेलुया। पिछला जो चैप्टर में हम लोगों ने 17 और 18 चैप्टर में इस चीज को देख चुका था कि किस तरीके से जो है एंटी क्राइस्ट जो मतलब एंटी क्राइस्ट का जो साम्राज्य था बेबीलोन, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया और वो लोग मजबूर हो गए कहाँ जाने के लिए? इज़राइल की ओर जाने के लिए। उनके पास और कहीं पर एंटी क्राइस्ट को रहने का जगह कहाँ मिला? एंटी क्राइस्ट मतलब इज़राइल में, बेबीलोन क्योंकि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था और इज़राइल में उन्होंने क्या किया? अपना रुख को उन्होंने किया। हालेलुया। तो अब आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने वहां पर रुख क्यों किया है? क्योंकि सेकंड जो कमिंग है यीशु मसीह का वहां पर होने वाला है। यीशु मसीह जो है रिटर्न वहां पर आने वाला है और ये सारा चीज जो है वहां पर होने वाला है, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। हालेलुया। तो ये जो 19वां चैप्टर में क्या है कि यीशु मसीह के आगमन और यीशु मसीह का जो मेमने का जो विवाह रहता है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है। हालेलुया। तो ये जो हो रहा है और यूहन्ना जो दिखा रहा है, यूहन्ना को जो स्वर्ग दिखा रहा है, तो उसमें क्या चीज को दिखा रहा है कि स्वर्ग में बड़े जोरों शोर से लोग क्या हालेलुया बोल रहे हैं, है ना। और ये मतलब बोलना चाहिए कि यीशु मसीह के आगमन का जो बोलना चाहिए कि उसके पहले का ही ये चीज है। उन लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा कैसे होना है करके, है ना। क्योंकि यीशु मसीह इसके बाद क्या है? पृथ्वी में आने वाला है। किस लिए आने वाला है? न्याय का जो टाइम है ना वो आने वाला है करके यहाँ पर सारा चीज जो है ना रेडी हो रहा है। हालेलुया। जिसको कई लोग जो है ना कब समय से जो है ना वेट कर रहे थे, परमेश्वर का जो राज्य है वो आने के लिए। ये सारा चीज क्या है? होने वाला है। जितने कई कई लोग जो है परमेश्वर के जो संत है उन लोग शहीद हुए हैं। हालेलुया। ये सारा चीज का जो है ना सब चीज होने के लिए ना अब ये समय जो है, अब हम लोग यहाँ तक चैप्टर में आ चुके हैं। आप लोग जो लोग भी शुरू से बने हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखा, किस तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ, किस तरीके से क्या क्या हुआ, सारा चीज को आपने देखा है। अब जो है यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं कि यीशु मसीह का आगमन अब होने वाला है करके। हालेलुया। तो आप लोग इस चीज को देख लिए कि बेबीलोन क्या हो गया है? पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसका कोई भी नामो निशान बेबीलोन का है नहीं। इसका मतलब सिर्फ क्या है? वहां झूठ का पूरी तरीके से नामो निशान खत्म हो चुका है। अब क्या है? सिर्फ सच बचा हुआ है। क्योंकि झूठ को फैलाना पूरी तरीके से बरगलाने वाला काम कहां से होता था? बेबीलोन के थ्रू। हम लोगों ने देखा है कि एक जो औरत थी, एक जो स्त्री थी, जो वैश्या थी, वो क्या करती थी? पूरे वर्ल्ड में जो फॉल्स रिलीजन को फैलाती थी वो क्या हो चुकी है? डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हालेलुया। और इस टाइम में हम क्या देख रहे हैं? वहां पर परमेश्वर का क्या हो रहा है? महिमा हो रहा है। अगर आप पढ़ेंगे यहां पर तो आपको समझ में आएगा। वहां पर परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं, वो भी स्वर्ग में। हालेलुया। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन यहां पर बोलता है क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उसने अपने दासों के लहू का बदला लिया करके यहाँ पर परमेश्वर का वचन सेकंड
19 का सेकंड में इस बात को बोल रहा है। परमेश्वर ने क्या किया, पूरी तरीके से ये इस बोलना चाहिए जहां पर परमेश्वर के जो दास थे उनका बहुत लोग शहीद हुए, उस सब का बदला कैसा लिया परमेश्वर ने, बेबीलोन को नाश करके। और वो एंटी क्राइस्ट ने ही उसको नाश किया। उस चैप्टर को अगर इसके पहले के पहले वाले में तो बताया कि परमेश्वर का कैसा महिमा है, सोच के देखो। हालेलुया। फिर तीसरा पद में बोलता है, फिर दूसरी बार उन्होंने कहा हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगान युग उठता होगा। फिर उसके बाद चौथा पद में बोलता है, तब 24 प्राचीन और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन हालेलुया हालेलुया। उसके बाद पांचवा जो शब्द है जिसके बारे में अभी जो पांचवा जो वचन है उसके बारे में मैं बता रहा हूं, इसमें बोल रहा है, तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर के सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी क्या करो, स्तुति करो। यहां पर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, परमेश्वर का महिमा हो रहा है। सारे जो लोग हैं वहां पर, क्या छोटे क्या बड़े, सब जो लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। ये सब कौन है, वो सब परमेश्वर के दास है करके लिखा हुआ है। ये सारे लोग क्या है, परमेश्वर के दास है, छोटे बड़े सभी दास हैं। इन लोग सब क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये जो परमेश्वर के दास जो बोला गया है, दास जो है, छोटे बड़े दास, ये लोग सब कौन है, ये जो लोग कौन है, ये चर्च के लीडर हैं। जो चर्च के जो लीडर थे वो हैं। तो इससे ये भी बात कंफर्म हो जा रहा है, यहां पर आप पांचवा पद को पढ़िए, यहां पर लिखा है, हमारे परमेश्वर के सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब इसकी स्तुति, तुम सब उसकी क्या करो, स्तुति करो, बोल रहा है। सोच के देखो, स्तुति करना कितना इंपॉर्टेंट है। स्वर्ग में भी परमेश्वर वहां पर क्या करा रहा है, स्तुति करा रहा है। और ये सब जो दास है ये कौन लोग है, जो परमेश्वर के जितने भी पास्टर्स, परमेश्वर के कार्य करने वाले, ये सारे लोग हैं। तो इससे ये भी क्लियर हो जा रहा है कि जो चर्च है और चर्च के लोग वो कहां पर है, अभी सीधा उन लोग हेवन में है, परमेश्वर के पास है। चर्च उठा लिया गया है। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह का सेकंड जो आगमन होने वाला है उसके पहले चर्च उठा लिया जाएगा। ये भी इस बात को हम क्लियर देख रहे हैं। पांचवा पद में अभी मैंने पढ़ा ना, क्या छोटे क्या बड़े सब उसकी स्तुति करो करके बोल रहा है। मतलब जितने भी परमेश्वर के लोग हैं सभी स्तुति करो बोल रहा है। और उसके बाद वो जितने भी और जो बोलना चाहिए जो लोग हैं, है ना, वो सारे के सारे कहां पर हैं, सभी के सभी जो हैं परमेश्वर के राज्य में हैं। हालेलुया। तो सोच के देखिए परमेश्वर किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। वहां भी परमेश्वर का वर्शिप हमको करना है, हमको अपना नेचर कैसे रखना है, आप सोच के देखिए। जो परमेश्वर के लोग हैं उनको कितना वर्शिप करने का जरूरत है, क्योंकि हमको वहां भी वही काम करना है। हालेलुया। तो आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर जो है यहीं से हमको सिखा के वहां लेके जा रहा है, ताकि वहां पर भी हम क्या कर पाए, परमेश्वर का वर्शिप करते रहें। आज अगर आप परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं तो वर्शिप करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वर्शिप सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपके फीलिंग के लिए, आपके अंदर का एक फीलिंग है वर्शिप कर रहे हैं इसलिए नहीं। वर्शिप हमको इसलिए करना है क्योंकि हमको परमेश्वर का महिमा करना है। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा मतलब एक अपना एक्सप्रेशन को हम दिखा रहे हैं, किसको, परमेश्वर को। हालेलुया। परमेश्वर को हम अपना एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, हम गा के, है ना, स्तुति करके परमेश्वर को एक एक्सप्रेशन को हम क्या है, दिखा रहे हैं। हालेलुया। एक बोलना चाहिए कि एक आउटवर्ड एक्सप्रेशन है जो हम परमेश्वर को दिखा रहे हैं, किसके द्वारा, स्तुति करने के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि वर्शिप जो है कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है देखते हैं। फिर मैंने बड़ी
भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमत्कार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। अब आप सोच सकते हैं कि बड़े गर्जन का शब्द कहां पर सुनाई दे रहा है? स्वर्ग में। और तैयारी हो रहा है। किस चीज का तैयारी हो रहा है? मेमने के विवाह का। हालेलुया। सबसे पहले यहां पर मेमने का विवाह जो है, इसको हमको समझने का ना जरूरत है। मेमने के विवाह को अगर आप नहीं समझेंगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा जो क्या परमेश्वर का योजना है ना, वो समझ नहीं आएगा। तो आज जो मैं बताने वाला मेमने के विवाह को आप समझिए। हालेलुया। तो यहां पर दो ग्रुप है, आप देखेंगे। एक कौन है? एक तो कौन है? एक है मेमने के विवाह में जो आई हुई कौन है? उसकी दुल्हन है। हालेलुया। और एक कौन है? मेमना है। ठीक है। तो आपको ये तो पता है कि जो दूल्हा है वो कौन है? वो यीशु मसीह है ना। और एक कौन है? दुल्हन है। दुल्हन कौन है? जो परमेश्वर के लोग हैं। ठीक है। लेकिन एक और चीज यहां पर बता रहा है। क्या चीज बता रहा है? बाराती भी हैं जो वहां पर धन्य है वो लोग जो उसके विवाह में सम्मिलित हुए हैं करके। तो ये सारे चीज को हमको समझना है कि ये कौन कौन लोग हैं। हालेलुया। सबसे पहले तो दुल्हन है। दुल्हन ने क्या किया? तैयार किया अपने आप को। किसके लिए? जो मेमने के लिए, जो क्या है? यीशु मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। यीशु मसीह की दुल्हन कौन है? आप जानते हैं, परमेश्वर का कलीसिया, परमेश्वर के लोग, जो लोग बपतिस्मा लिए हुए हैं। किसके? यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा। वो लोग कौन है? वो है परमेश्वर के यीशु मसीह की दुल्हन है वो। इफिसियों की किताब 5 अध्याय में इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। 5:25 को हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, हे पतियों अपने अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर उसके पास खड़ी करे, जिससे न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। और इसी का 32 पद बोलता है, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। तो यही बात को यहां पर जो है ना पौलुस बोल रहा है। इस बात को बोल रहा है मसीह और कलीसिया के बारे में। मसीह का और कलीसिया के रिलेशनशिप को यहां पर बता रहा है। हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप रहता है ना, वैसा ही जो है ना ये बता रहा है। हालेलुया। तो यहां पर समझ में आ गया है कि जो मसीह की जो दुल्हन है वो कौन है? कलीसिया है, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा क्या की गई है? शुद्ध की गई है। हालेलुया। और जो है ये कौन है? जो चर्च के लोग हैं, चर्च के पहले का नहीं, जो चर्च के लोग हैं वो लोग हैं। हालेलुया।
और चर्च के पहले के जो लोग थे, जैसे कि मान के चलो पौलुस था, पतरस था, ये लोग सब क्या कौन है? ये लोग भी संत हैं। एक तो चर्च है, दूसरा जो सेंट है उन लोग हैं, और उसके बाद जो ट्रिब्यूलेशन के टाइम में भी जो कई लोग थे जो शहीद हुए, उन लोग भी तो वेट कर रहे हैं ना। हालेलुया। तो यहां पर यीशु मसीह ने अपने चर्च को क्या बताया है? चर्च को बताया है अपनी दुल्हन, और खुद क्या है? दूल्हा। इस चीज को समझने के लिए हमको ना क्या करना पड़ेगा? उस यहूदी शादी का जो जो रिवाज है उसको समझना पड़ेगा, तब आप जो है ना इसको समझ पाएंगे। हालेलुया। कि किस तरीके से होता था, क्या था करके, चर्च का इससे क्या कनेक्शन है, तब आपको जो है ना समझ आएगा, जब यहूदी शादी को आप समझ पाएंगे। हालेलुया। तो यहूदी शादी में क्या होता था, आप इसको समझेंगे तो सबसे पहले क्या होता था, दुल्हन जो रहती थी ना वो दूल्हे का इंतजार करती थी। हालेलुया। दुल्हन क्या करती थी? दूल्हे का इंतजार करती थी। सबसे पहले सगाई हो गया, सगाई होने के बाद जो है ना दुल्हन क्या करती थी? दूल्हे का वेट करती थी। जैसे आज हम जो है यीशु मसीह का क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह से मिले नहीं है हम लोग। आज आप मिले हैं क्या? यीशु मसीह से नहीं मिले हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? उसका इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। तो वैसे ही सगाई होने के बाद जब यहूदी लोग क्या करते थे, यहूदी स्त्री अपने जो दूल्हे का वेट करते थे। हालेलुया। उसके बाद क्या होता था, जो दूल्हा था वो क्लेम करता था कि ये मेरी दुल्हन है करके। हालेलुया। तो यहां पर जो है ये सारा चीज यहां पर चर्च का यही हो रहा है। चर्च आज क्या कर रहे हैं? दूल्हे का हम लोग वेट कर रहे हैं। एक दिन क्या हो जाएगा? चर्च उठा लिया जाएगा। हालेलुया। उसके बाद क्या होता था? अभी देखिएगा क्या होता है। दूल्हा दुल्हन क्या करती थी? दूल्हे के घर में जाती थी, वहां पर क्या होता था? उसका शादी होता था। हालेलुया। तो आज जो है जैसे कि कलीसिया, यहां पर जो स्थिति है क्या है? कलीसिया उठा लिया गया है। और कहां कलीसिया कहां पर है? दूल्हे के घर में, मतलब यीशु मसीह जहां बोल रहे हैं हेवन, वहां पर है। रिजरेक्शन रिजरेक्शन हो चुका है। जो दूल्हा का जो घर है ना वो स्वर्ग है, वहां पर है। और वहां पर क्या होगा? फिर शादी का सेलिब्रेशन होगा। कहां पर? दूल्हे के घर में। हालेलुया। तो इसमें क्या होता था कि दुल्हन क्या करती थी? ट्रेवल करके जाना पड़ता था। कहां? दूल्हे के पास तक, उसके घर तक। हालेलुया। तो ये सारा जो प्रोसेस होता था वो सारा प्रोसेस यहां पर वैसा ही है, स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर क्या होने वाला है? यहां पर किसका कलीसिया क्या है? यीशु मसीह की दुल्हन है। और वहां पर क्या होने वाला है? शादी होने वाला है। किसका? यीशु मसीह के साथ, जो कि क्या है? दूल्हा है। हालेलुया। तो यहां पर जो है ना मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 के 26 में भी यीशु मसीह ने इस बारे में बताया था कि अब के बाद मैं जो है दाख तभी पीऊंगा जब मैं अपने पिता के राज्य में होऊंगा करके। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 26 में लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम इन सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का वह लहू है जो तुम्हारे लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में ना पीऊं करके। हालेलुया। आप सोच के देखिए, यहां यीशु मसीह जब सीधा कब फाइनल जो है अपने किंगडम में, अपना जो राज्य है वहां पर वो सीधा मील लेने वाला है। कौन सा मील?
जो परमेश्वर ने बताया है। अगर 8वां पद को पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनाने का अधिकार दिया गया। किसको? जो दुल्हन थी उसको। और उसमें क्या लिखा है? क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है करके। हालेलुया। तो एक बोलना चाहिए कि जितने लोग भी को भी वाइट शुद्ध चमत्कार महीन जो कपड़े पहनाया गया है, वो कौन है? ये सब परमेश्वर के क्या है? सेवक हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के काम को किए। किसकी? जो परमेश्वर के आत्मा के अकॉर्डिंग काम किए। हर कोई नहीं, जो परमेश्वर के आत्मा के अकॉर्डिंग काम किए उनको पहनाया गया है। हालेलुया। जो सोच के देखिए, जो चर्च जो काम किया है, चर्च के जो लोग हैं, जो परमेश्वर के जो पास्टर्स हैं, जितने लोग भी जो चर्च में काम किया गया है, उस काम का रिवार्ड कहां पर मिल रहा है? परमेश्वर के किंगडम में, स्वर्ग में। हालेलुया। तो यहां पर जो भी काम हम करेंगे वहां पर रिवार्ड मिलने वाला है। जो भी हम सर्विस दिए हैं, जो भी परमेश्वर के कार्य को किए हैं, उस सारा रिवार्ड वहां पर हमको मिलने वाला है। और जो भी वो मलमल का कपड़ा बोला गया है, वो क्या है? वो रिवार्ड है एक तरह का। हालेलुया। तो इस तरीके से जो आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है वहां पर ये होने वाला है करके। परमेश्वर के जो लोग हैं वो किस तरीके से वहां पर परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे करके आप इस चीज को यहां पर देख सकते हैं। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी का किताब अध्याय 5 उसका 10 में लिखता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए और हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे काम का बदला जो उसके देह के द्वारा किए हो पाए। तभी यहां परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि उनको मलमल का कपड़ा दिया जाएगा, श्वेत और मलमल का कपड़ा दिया जाएगा। सारे काम वहां पर खुल जाएंगे, आपने जो भी काम किया है। 8वां पद में बोलता है उसका शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। किसको? उनके काम के द्वारा। क्योंकि वो महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म का काम है। आप जो भी धर्म का काम किए होंगे वहां पर, वो क्या किया जाएगा? वहां पर आपको उसका रिटर्न्स वहां पर बोलना चाहिए, उसका मलमल पहनने का अधिकार दिया जाएगा, जिसको जो धर्म के जो काम किए हैं उसका। हालेलुया। उसके बाद हम 9वां पद में इसमें पढ़ते हैं। इसमें बोलते हैं, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि मैं कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हालेलुया। और ये बुलाए गए लोग, ये कौन लोग हैं? चर्च के लोग, चर्च के जो बोलना चाहिए मसीह, उसकी दुल्हन तो आपको समझ में आ गया। दुल्हन तो दुल्हन तो खुद बुलाएगी नहीं ना अपने आप को। जैसा जो कलीसिया उठा लिया गया है वो कौन है? परमेश्वर की दुल्हन। अब दुल्हन अपने आप को तो बुलाएगी नहीं ना भोज में, वो तो दुल्हन है, ठीक है, दूल्हा भी है। लेकिन ये भोज में जो बुलाए गए लोग हैं, ये लोग कौन है? हालेलुया। ये वही लोग हैं। ये कौन लोग हैं? जो पुराने नियम के जो लोग थे, जैसे अब्राहम हो गया, और भी जो जितने भी संत लोग थे। हालेलुया। जो यीशु मसीह के पहले जो जिन्होंने विश्वास किया, और कलीसिया के बाद, कलीसिया उठा लेने के बाद भी हम लोगों ने देखा कि कई लोग ने परमेश्वर पे विश्वास किया। उन लोग परमेश्वर के लिए क्या किए गए? शहीद हुए। हालेलुया। तो ये सारे लोग वही हैं। तो धन्य है वो लोग, को भी धन्य बोल रहे हैं जो मेमने के विवाह में सम्मिलित हुए हैं करके। हालेलुया। तो आप सोच सकते हैं किस तरह का वहां पर योजना होगा। फिर उसके बाद 10वां पद में बोलता है, तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए अपने उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख
ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। यहाँ पर जो यूहन्ना जो है उसके पैरों पे गिर जाता है, किसके? स्वर्गदूत पे। लेकिन वो बताता है कि ये जो सारा प्लान मेरा नहीं है, मैं तो तुम्हारे जैसा एक दास हूं। ये सारा प्लान किसका है? यीशु मसीह का। हालेलुया। जैसे कि बोलते हैं अगर आप पानी पी रहे हैं तो आप पानी को धन्यवाद देंगे कि नल को धन्यवाद देंगे? नल को तो नहीं देंगे ना, पानी को देंगे। तो ये स्रोत है। कौन? जो ये स्वर्गदूत है एक स्रोत है, लेकिन इस प्लान को बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। फिर उसके बाद बोलता है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है करके। हालेलुया। तो पूरी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है परमेश्वर का काम जो है हो रहा है। आने वाले टाइम में कैसे कैसे क्या क्या चीज होने वाला है, इन सारे चीज को जो है ना आप देखेंगे। ठीक है। तो और भी कुछ कुछ बातें यहाँ पर बच गई है जो मैं नेक्स्ट टाइम आप लोग को जो है इसके बारे में बताऊंगा। आप बिल्कुल इसको ध्यान से समझिएगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत में आशीषित करेगा। हालेलुया। यहाँ पर ऑनलाइन में कुछ लोग हैं, सोम प्रकाश भाई, बहन लक्ष्मी, और भी जो कोई अगर ऑनलाइन अवेलेबल है, परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत में आशीषित करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। उसके पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी आप किसी भी प्रकार का अगर परमेश्वर को भेंट देना चाहते हैं तो आप इस QR कोड के माध्यम से, जिसका नंबर है 9993221051, आप दे सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम सबको बहुत आयत में आशीषित करे। दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता, तेरे राज्य के बारे में और भी हम जान पाए पिता। जो प्रकाशित वाक्य में आने वाले समय में पिता के लिए जो जो बातें तूने बताई है मेरे खुदा, वो हम अच्छे से जान के और भी हमारा विश्वास को स्ट्रॉन्ग करने पाए पिता। तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता, तेरी महिमा करता हूँ पिता। जितने लोग भी पिता सुन रहे हैं पिता, सब आशीषित होने पाए पिता, और पिता तेरे नाम की बड़ी गवाही देने